नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी प्रोग्रेस एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। मैं पूनम यादव। आज की वीडियो दोस्तों हमारी सामान्य हिंदी की, जिसमें हम मॉक टेस्ट को पढ़ने वाले हैं और ये वीडियो दोस्तों 12वें नंबर की है। तो आज की इस वीडियो में भी हम बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्नों को करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने, निम्नलिखित में से महाप्राण वर्ण कौन से हैं। तो दोस्तों महाप्राण वर्ण कौन से होते हैं? जिनके उच्चारण में मुख से वायु अधिक प्रभावित होती है वो महाप्राण वर्ण कहलाते हैं, और जिनके उच्चारण में मुख से वायु कम प्रभावित होती है वो हमारे अल्प प्राण कहलाते हैं। तो इसमें हमसे प्रश्न में महाप्राण का पूछा है, तो ख और घ जो है ये हमारे कैसे वर्ण है? तो ये महाप्राण वर्ण है। और क और ग जो है ये कैसे वर्ण है? तो ये अल्प प्राण क्या है? वर्ण है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो हमें बताना है अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना। तो अधिवेशन भी सही है, सर्वविदित भी सही है, अनौपचारिक भी सही है। जो चक्रव्यूह होता है दोस्तों उसको कुछ इस प्रकार से क्या है लिखा जाता है। तो चक्रव्यूह जो सही वर्तनी वाला होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। तो ऑप्शन डी हमारा जो है आंसर करेक्ट हो जाएगा। जो चक्रव्यूह का अशुद्ध रूप होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित में से क्रिया घबराना का भाववाचक संज्ञा रूप कौन सा है। तो घबराना के जो है हमें भाववाचक संज्ञा बताना है कि कौन सी होगी। तो घबराहट होगी। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो अब हमें वाक्य शब्द बताना है, कि शुद्ध शब्द वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा। तो जागृति जो है, जागृति को कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, निर्माण को कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, पुनर्स्थापना सही है, ब्रिटिश को कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है। तो हमसे पूछा है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द, तो पुनर्स्थापना जो है ये हमारा शुद्ध लिखा है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 पे, पाठक वृंद का एक वचन शब्द निम्न में से क्या होगा। तो पाठक वृंद का जो एक वचन शब्द होगा वो होगा पाठक। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित में से विदेश शब्द का चयन कीजिए। तो विदेश जो शब्द होगा वो हेड होगा। तो हेड कैसा शब्द है? विदेश शब्द है। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित में से उपयुक्त विकल्प का चयन कर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। घर आया डैश डैश भी नहीं निकाला जाता है। तो हमें यहाँ पर क्या है रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो दोस्तों घर आया कुत्ता भी नहीं निकाला जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुविग्री समाज का सही उदाहरण नहीं है। तो चक्रपाणी, शूलपाणी और चंद्रशेखर ये तीनों ही कैसे उदाहरण है? बहुविग्री समाज के उदाहरण है। लेकिन परमेश्वर किस समाज का उदाहरण है? तो परमेश्वर में कौन सा समाज है? तो कर्मधारय समाज है। तो हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। परमेश्वर, अगर हम इसका समाज विग्रह करें तो क्या बनेगा? परम है जो ईश्वर परमेश्वर, और कौन सा समाज है? कर्मधारय समाज है। तो ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कर्तवाच्य का सही वाक्य बताइए। तो पहला है राधा ने दूध पिया है, दूसरा है अरुण से चुप नहीं रहा जाता, तीसरा है पुस्तक पढ़ी गई, चौथा ऑप्शन है मुझसे चला नहीं जाता। तो हमसे पूछा है कर्तवाच्य, तो कर्तवाच्य का जो सही वाक्य होगा वो राधा ने दूध पिया। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन करें। तो दोस्तों पुल्लिंग शब्द का हमें बताना है कि कौन सा शब्द होगा। तो अपमान कैसा है, लड़ाई कैसी है, संक्रांति कैसी है, पूंजी कैसी है। तो दोस्तों जब भी आपको पुल्लिंग और स्त्रीलिंग यदि पहचानने को आता है तो आप उसको बोल करके देखिए कि बोलने पर क्या उच्चारण आता है। हम कभी कहते हैं कि अपमान कैसी है, हम कहते हैं अपमान कैसा है। तो ये अपमान जो शब्द होगा यही क्या है? पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। कभी हम कहते हैं कि लड़ाई कैसा है, हम कहते हैं लड़ाई कैसी है, पूंजी कैसी है, संक्रांति कैसी है। तो ये तीनों ही जो ये शब्द है ये कैसे हैं? तो ये स्त्रीलिंग है। तो दोस्तों जब भी आपको ये शब्द पहचानने को आते हैं तो आप लोग क्या करें, इनको बोल करके देखिए इनका उच्चारण क्या निकलता है, और उच्चारण के आधार पर ही क्या है इनको डिफाइन करिए कि पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। तो अभी जो
प्रश्न नंबर 11 है, निम्नलिखित में से वाह अच्छा किया प्रस्तुत वाक्य में व्यक्त भाव कौन सा है। तो हमें बताना है कि इसमें कैसा भाव है। वाह अच्छा कहाँ किया, तो इसमें जो भाव है वो आश्चर्य वाला है, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 है, निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ इज्जत खराब न होने देना है। तो मुहावरे का अर्थ हमें बताना है कि इज्जत खराब न होने देने का अर्थ क्या है कि मक्खी नाक पर न बैठने देना, तो ऑप्शन जी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 है, निम्नलिखित में से ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है। तो ज्ञ वर्ण होता है, तो ये आधा ज प्लस य से मिलकर के क्या बनता है, ज्ञ बनता है, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 है, कौवा का बहुवचन शब्द निम्न में से कौन सा होगा। तो कौवा का जो बहुवचन होगा वो कौवे होंगे, तो ऑप्शन जी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भाववाचक संज्ञा शब्दों से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों भाववाचक संज्ञा क्या होती हैं, जिनको हम देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, वो सारे ही जो संज्ञा है वो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। तो मित्रता, शत्रुता, बुढ़ापा, सुंदरता, जवानी, प्यार, मोहब्बत, जितने भी हैं संज्ञा हैं सारी ही संज्ञा भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। तो ये जो पद्मावत है और ये साकेत है ये क्या है, रचनाएं हैं, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। बाकी जो शब्द हैं बुढ़ापा, सुंदरता, अवंती, चढ़ाई, मित्रता, शत्रुता, बचपन, प्यार, ये सारे ही जो है शब्द ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न नंबर 16 है, निम्नलिखित में से निरीश्वर किस संधि का उदाहरण है। तो निरीश्वर जो है दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 है, निम्न में से आजन्म में कौन सा समास है। तो आजन्म में जो समास होगा वो अव्ययीभाव समास होगा, तो ऑप्शन ए बी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 है, निम्न में से आदर्शसूचक निपात का उदाहरण कौन सा है। तो आदर्शसूचक निपात का जो उदाहरण है, पहला वाला ऑप्शन है पंडित जी आ चुके हैं, दूसरा है केवल मोहन ही आ रहा है, तीसरा है रात तक मत जागो, चौथा है कल से ही वह बीमार है। तो आदर्शसूचक निपात का जो उदाहरण होगा पंडित जी आ चुके हैं, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है। तो दोस्तों निहार, उर्मिला, रश्मि और नीरज। तो निहार, रश्मि, नीरज ये तीनों ही महादेवी वर्मा की क्या है, रचना है। लेकिन जो उर्मिला है, ये उर्मिला किसकी रचना है। तो ये उर्मिला जो है बालकृष्ण शर्मा नवीन की क्या है, रचना है। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 है, निम्नलिखित में से भंवरा का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो भंवरा का पर्यायवाची जो शब्द होगा वो भ्रंग होगा, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि जितने भी आज हमने इस वीडियो के माध्यम से 20 प्रश्नों को देखा है, समझा है, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यदि दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। यदि इस वीडियो से संबंधित क्योरीज होती है, कोई डाउट होते हैं, तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर पूछ सकते हैं। यदि मेरे दोस्त ऐसे हैं जो चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारी रोज की वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।